हाँ तो सामाइन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। सामाइन, ये हमारे सामने बेचारा बेहाल, बदहाल, परेशान हाल फ़ारूक खान रावज़ी जो शैतान है, वो हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा हुआ है और बेचारा बेबस है, परेशान है। आँखें इसकी फटी की फटी रह गई हैं कि हाय ये क्या हो गया। मैं 8 सालों से मैं चैलेंजबाजी कर रहा था, लोगों का जो माल था उसको मैं हराम तरीके से खा रहा था। मैंने कभी सोचा भी ये मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं चैलेंज करता रहूँगा और अफ़ू खान, मौलाना जजीस अंसारी और अल्लामा जलालुद्दीन कासमी वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे और बात करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। इसलिए बेचारा इसने ऐसी चाल चली, ऐसी बात बदली जिससे गोया ये साबित हो गया कि इसकी जो असल है उसमें खता है। गोया ये हराम की औलाद साबित हो गया और ये दूसरों की माँ को बोलता है रंडी की औलाद है, रंडी की औलाद है। ये खुद अपने उसूल से साबित इंशाअल्लाह अभी हो जाएगा कि ये खुद है RANDI की औलाद। ठीक है, मैं किसी की माँ को गाली भैया भैया हम नहीं देते हैं, ना हमारी भाई ये तालीम है। ठीक है, हमारा जो मनहज है वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस है। हम किसी की गाली का जवाब गालियों से हम नहीं देते हैं। ठीक है, हम बस ज़बानी नहीं करते। लेकिन ये शैतान ये इतना बड़ा कज़्ज़ाब है, मक्कार है कि इसकी जो मक्कारी है उसमें उसकी जो अंधी आवाम है वो आके अटक गई है। तो जो ये वीडियो है ये तमाम बरेलवी भाई हमारे देखें और जो बेचारे समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर वाकई इंसाफ करने की थोड़ी बहुत भी अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, वो इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखें और समझें कि फ़ारूक खान रावज़ी शैतान वो सिर्फ खाली करना जानता है चैलेंजबाजी। ये चैलेंज, वो चैलेंज, ये चैलेंज, वो चैलेंज, चैलेंज पे चैलेंज, चैलेंज पे चैलेंज। लेकिन जब कोई इसके जो चैलेंज है उसको अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट कर लेता है तो इसकी हालत टाइट हो जाती है, आंखें बाहर आ जाती हैं, AC में पसीना आने लगता है। ये इसकी औकात है। ये चैलेंज की कर रहा है दुकानदारी। ये सोचता है मैं जलसों में जाऊं, खूब लोगों की माँ को रंडी रंडी बोल के खूब चैलेंज करूं और हमारी जो आवाम है वो हमारी गालियों पे सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर और ये सब करे और इसकी जेब हमेशा भरी रहे। ये दीन की नाम से, ये हराम कमाई से अपने जो महल है उसको तामीर करता है। ये अपने महल को ये तामीर कर करके ये बहुत बड़ा अपने आप को अल्लामा समझने लगा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस सहाबा के मानने वाले हैं जिनका नाम था उमर फ़ारूक। अल्हम्दुलिल्लाह उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फ़ारूक था जिसको देख के शैतान अपना रास्ता बदल देता था। वो फ़ारूक था जिसको देख के शैतान भाग जाया करता था। और ये आज का ये दरिंदा, ये डाकू, ये दीन का एक नंबर का कज़्ज़ाब, गद्दार, इसका नाम भी है फ़ारूक खान रावज़ी। लेकिन ये वो फ़ारूक है जिसके खुद के अंदर शैतान है। एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी के टाइम पे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उनको देख के शैतान भाग जाता था। और आज के दौर का ये फ़ारूक खान रावज़ी है जिसके खुद के अंदर शैतान समाया हुआ है। इसीलिए तो इतनी गंदी गालियाँ देता है, क्योंकि इसके अंदर रहमान का साया नहीं है, ना अल्लाह की रहमत है इसके ऊपर शैतान का कब्ज़ा है। ये इसकी सूरत है, असली सूरत। ये शैतान है, शैतान। लैपटॉप वाले बाबा लोग इनको पीर मानते हैं, इनके हाथों को चूमते हैं, इनसे आशीर्वाद को लेते हैं। देखना है इसके भी मरते ही फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा की भी बहुत जल्दी भैया जो मज़ारें बनने वाली है। खैर कोई बात नहीं, इनके बाद तो जितना बड़ा गालीबाज हो जाए तुरंत बन जाता है पीर। और पीर अगर मेरे भाई ज़िंदा है तो ज़िंदा पीर की चुम्मा चाटी होगी, मर जाएगा तो उसकी दरगाह मज़ार की चुम्मा चाटी होगी। खैर आइए आगे देखते हैं। तो आज जो ये शैतान है, आज जो इसकी आंखें बाहर आई हुई हैं, क्यों आई हुई है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसने अफ़ू खान को देख लिया है, क्योंकि ये शैतान मेरे सामने है और इस शैतान ने एक सहाबा के अदना सा मेरे भाई जो सिपाही है उसको देख लिया है। इसकी जो आंखें हैं एकदम फटी की फटी रह गई हैं। क्यों?
क्योंकि आज इसके झूठों की जो पोल है उसको खोलने वाला हूँ। ये पाँव से लेके सर तक सिर्फ झूठ बोलता है, सिर्फ झूठ। आया आया अहले हदीस का तूफान, भागा भागा फारूक खान रावजी शैतान। तो आज इस शैतान की क्या हालत करता हूँ। इंशाअल्लाह वीडियो को पूरा देखिए, खूब शेयर कीजिए, और जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके धोखे में हमारा कोई भी सुन्नी भाई ना है, कोई भी अहले हदीस भाई ना है, कोई भी देवबंदी ना है। इस गालीबाज को पहचानो, जागो पब्लिक जागो। आज इसकी पोल इंशाल्लाह खोलने वाला हूँ। तो आइए स्टार्टिंग से देखते हैं। ये पूरा अल्हम्दुलिल्लाह ये चार्ट है, ठीक है। ये लैपटॉप बाबा वर्सेस अफू खान का जो पूरा चार्ट है, 6 फरवरी सन 2019 से लेके 26 मार्च सन 2019 तक सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। बाकी मेरे भाई तफसील से अगर आपको जानना हो और आपको तहकीक करना हो, जो तासुब का मेरे भाई जो आप लोग ने भाई जो पहना हुआ है ना चश्मा, उसको उतार के देखिए, दोनों तरफा बातों को देखिए, और उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद जान जाएंगे कि फारूक खान रावजी का मकसद वो था ही नहीं मुनाजरा करने का। उसका मकसद खाली फेमस होने का था, अफू खान को देखने का था, और खाली टाइम पास करने का था, और लोगों से चैलेंजबाजी करके 20-20 हज़ार रुपये की गड्डी अपनी जेब में डालने का था। मुनाजरा करने की इसकी औकात ही नहीं है, क्योंकि ये तो जाहिल है, और जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, वो आलिम नहीं होता। तो जब ये जाहिल है तो कहाँ से मुनाजरा करेगा। खैर आइए, फालतू टाइम को ना वेस्ट करते हुए आपको स्टार्टिंग से बता देते हैं। चलिए, सबसे पहले 6 फरवरी सन 2019 को, यानी कि 6 फरवरी सन 2019 को फारूक खान रावजी से अफू खान की डायरेक्ट कॉलिंग पे बात हुई थी, ठीक है। और वो जो ऑडियो है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसमें सारी बातें हैं। तो जब मेरी फारूक खान रावजी से 6 फरवरी सन 2019 को पहली बार बात हुई थी, तो मैंने इसकी कायदे से बोलती बंद कर दी, और जब कायदे से बोलती बंद कर दी तो इसकी हालत टाइट हो गई। ये बेचारा परेशान होने लगा कि अब तो मेरी बहुत बेइज्जती हो गई, ये पता नहीं अफू खान कौन है, इसलिए वाकई मेरी हालत टाइट कर दी। तब मैंने इससे कहा था कि अगर हिम्मत हो तो मेरे घर पे आ जाओ, किताबें लेके बैठ के बात कर लो, और या तो जलसे में हमारा नाम लो। तो इसने क्या कहा कि तेरे जैसे जो मतलब जो फटीचर है, क्या मैं उसका नाम लूँगा जलसे में। अब इस पॉइंट को आप लोग भाई अपने अपने जो माइंड है उसमें उतार लें, या तो कागज़ पे उतार लें। 6 फरवरी सन 2019 को फारूक खान रावजी ने कहा कि मैं तेरे जैसे जो मतलब फटीचर है, क्या मैं उसका नाम लूँगा जलसे में, ठीक। तो इसने जलसे में मेरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह लेके साबित कर दिया कि मैं फटीचर अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं हूँ, मैं अफू खान हूँ। फारूक खान रावजी जैसे शैतान को आला नस्ल का कुत्ता बनाने वाला अफू खान साहबा का सिपाही हूँ, मैं कोई फटीचर नहीं हूँ। तो ये इसने मेरा नाम लेके साबित कर दिया। खैर, उसके बाद मैंने इससे फ़ोन पे कहा कि मेरे घर पे आ जाओ, आराम से बात हो जाएगी। तो इसने 3-4 बार कहा कि कहाँ तेरा एड्रेस है, एड्रेस बता, एड्रेस बता। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बार इसने पूछा मैंने एड्रेस इसको बता दिया। लेकिन इत्तेफाक से जो इसके जाहिल अंधे मुकल्लिद लोग आए थे मेरा जो एड्रेस था उसको ढूंढने, अगर उनको वाकई मेरा घर ढूंढना था तो फारूक खान हमको एक बार फ़ोन कर देता है कि मेरे कुछ साथी जा रहे हैं तुम्हारे वहाँ, तो मैं इंशाल्लाह खुद उनको लेने आ जाता। बेचारे वो लोग चले गए दूसरे फेस में। मेरा जहाँ घर है एड्रेस बिल्कुल सेम है, लेकिन जो फेस है फेस वो दूसरा है। लेकिन इनके अंधे मुकल्लिद लोग मेरे को ढूंढते ढूंढते पहुँच गए दूसरे फेस में, और वहाँ पे जाके वो किसी मौर्या जी के मकान में चले गए। तो उसके बाद इन्होंने अफवाह फैला दी कि अफू खान ने तो अपना झूठा एड्रेस दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही जो एड्रेस मैंने 3 बार बोला है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वही एड्रेस का वीडियो बना के इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग के सामने अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब आगे आते हैं। 6 फरवरी 2019 को डायरेक्ट कॉलिंग चैट पे जब फारूक खान रावजी ने खुद हमसे लास्ट में कहा था फ़ोन काटते काटते, बस बेटा मैं आ रहा हूँ ना तेरे घर, मैं आ रहा हूँ ना तेरे घर। तो पॉइंट टू बी नोटेड,
इसने जब हमसे फ़ोन पे बात की तो इसने क्या कहा कि मैं आ रहा हूँ ना तेरे घर। ये ऑडियो में इसके अल्फाज मौजूद हैं। अब आते हैं 5 मार्च सन 2019, ठीक है, यानी कि 5 मार्च सन 2019 को लैपटॉप वाले बाबा यानी कि शैतान का फाइनल अपडेट आया। फाइनल अपडेट। अब भाइयों आप बताइए फाइनल से माना आप क्या लेंगे? भाई फाइनल से माना भाई आपके वहाँ हो सकता है फाइनल का माना होता है खाली टाइम पास, लेकिन जो अच्छा इंसान होता है, अपनी बात का पक्का इंसान होता है, पढ़ा लिखा इंसान होता है, वो ये समझता है कि फाइनल का मतलब फाइनल, बिल्कुल फाइनल। अब उसमें कोई बात को कोई चेंज मेरे भैया बिल्कुल नहीं करेगा, वो फाइनल बात हो गई। तो फारूक खान राफजी का फाइनल जो अपडेट था वो 5 मार्च सन 2019 को आया। अब फाइनल अपडेट में इन्होंने बहुत सारी बातें की, उसूल बताए, कंडीशन बताए, और एक चीज़ बोली कि मैं 16 मार्च सन 2019 को अफ़ू खान का नाम मैं जलसे में लेने के लिए तैयार हूँ, और 17 मार्च उसके अगले दिन मैं अफ़ू खान के घर पे जाऊँगा अपने मोतबर उलमा के साथ जो शरीफ होंगे। ये इनका फाइनल अपडेट था। और मैंने सोचा वाकई भाई एक बाप की औलाद है, एक ही बात बोलेगा, बात को पलटेगा नहीं, तो मैंने इसकी बात को मान लिया। मैंने कहा चलो भाई आने को तैयार है, अच्छे से बात हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक। अब 16 मार्च सन 2019 को शाम 7 बजे जब हमारे जो अज़मी भाई हैं उन्होंने फ़ारूक खान राफजी से यानी कि शैतान से जब डायरेक्ट बात की फ़ोन पे, तो डायरेक्ट बात करने के बाद फ़ारूक खान राफजी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि हाँ भैया मेरा इंतकाल हो गया है, सुना है। तो हमारे जो अज़मी साहब थे उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, हमने कुछ नहीं कहा, ये आप ही के लोगों ने भाई ये जो बात थी वो हमसे कही थी। तो फ़ारूक खान राफजी ने कहा 1 लाख रुपए दूंगा अगर साबित कर दो कि वो मेरे आदमी थे। अब बताइए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित कर दिया वो इन्हीं का आदमी था। इन्हीं के बगल में रात को कमरे में बैठ के गाना गा रहा है अफ़ू पप्पू, ठीक है, तो गोया इन्हीं का आदमी था, साबित हो गया। 1 लाख रुपए आज तक इन्होंने 1 लाख का नाम ही नहीं लिया। बेचारा कहाँ चलेगा, फ़कीर आदमी है, भिखारी आदमी है, ठीक है। खैर चलिए, उसी ऑडियो में 16 मार्च सन 2019 को करीब शाम के 7 बजे फ़ारूक खान राफजी ने अज़मी भाई से कहा कि तुम लोग ने फ़ोन क्यों किया, मैं कोई तुम्हारा मेहमान था और तुम लोग को यहाँ आने का क्या काम है, आज क्यों आओगे तुम लोग। मैंने जब पहले बोल दिया था कि मैं नाम लूँगा अफ़ू खान का, उसको चैलेंज करूँगा, जो बात होगी अगले दिन होगी। ये किसके अल्फाज हैं? ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये फ़ारूक खान राफजी के अल्फाज हैं कि 16 तारीख को कोई मीटिंग नहीं होगी, यानी कि मीटिंग करने से इनकार कर दिया। तो ये अपनी आवाम से काहे कहते हैं कि अफ़ू खान ने तो कहा था मैं स्टेज पे आ जाऊंगा 16 तारीख को नाम लोगे तो, ठीक। तो फर्जी का झूठ ये फैलाया जा रहा है। मैंने किसी ऑडियो में ये नहीं कहा कि आप मेरा नाम लेके चैलेंज करो, मैं एकदम हीरो बन के कपड़े उतार के एकदम पहुंच जाऊंगा स्टेज के ऊपर बात करने के लिए। ऐसा मैंने कोई ऑडियो में कहा ही नहीं, स्टेज का नाम ही नहीं है। मैंने कहा था मेरा नाम लेके चैलेंज करो, मैं इंशाल्लाह अपनी टीम के साथ बात करने आऊँगा, ये मैंने कहा था। ये नहीं कहा था कि मैं स्टेज के ऊपर आ जाऊँगा, ये इनका झूठ है। खैर मान लीजिए अगर मैंने कहा भी था स्टेज पे आने के लिए, तो 16 मार्च को तो खुद ही इन्होंने मना कर दिया कि आज आप लोग का कोई काम नहीं है, आज आपसे क्या मतलब, आज हम अपने जलसे में आए हैं, जब आपका जलसे में नाम लेंगे अगले दिन बात होगी। तो ये ऑडियो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है यूट्यूब पे, लेकिन इन्होंने अभी तक अपलोड नहीं की। क्यों? क्योंकि चोर की डाली में तिनका। आइए आगे देखते हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर 16 मार्च सन 2019 को इन्होंने जलसा देर से स्टार्ट किया और करीब रात के 2:45 बजे इन्होंने अपना फाइनल अपडेट जो इन्होंने पहले वीडियो में खुद बोला था उसको बदल दिया। यानी कि अपनी बात इन्होंने बदल दी, क्योंकि ये एक बाप की औलाद ही नहीं है, ठीक है। एक बाप की औलाद होता तो एक बात करता ना, ये तो पता नहीं कितने बापों की औलाद है, तभी तो बात अपनी बदलता रहता है। 5 मार्च सन 2019 को लैपटॉप वाले बाबा ने अपना फाइनल जो अपडेट था
उसमें बोला कि मैं अफ़ू खान का मैं 16 तारीख को मैं नाम लेके चैलेंज करने के लिए राज़ी हूँ, और 17 मार्च को अगले दिन हम और हमारे उलमा अफ़ू खान के घर पे जाएंगे। और 16 मार्च को फ़ौरन इसने नहले पे दहला मारा और इसकी हाथ में आ गई हिल के, और इसने फ़ौरन अपनी बात को बदल दिया और अपना फाइनल जो अपडेट जो इसने 5 मार्च को जो इसके लोगों ने अपलोड किया था उसको इसने चेंज कर दिया और बोला कि मैं अफ़ू खान से कहता हूँ कि वो यहाँ आ जाए, हमारे सामने आ जाए, हम उर्दू बोलेंगे, इमला बोलेंगे, शरायद बोलेंगे, वो लिख कर दे। अब देखिए 5 मार्च सन 2019 को लैपटॉप बाबा बोला कि हम अफ़ू खान के घर पे आएंगे, उसूल तय करेंगे, और 16 मार्च को बोल रहा है कि अफ़ू खान आ जाएं सामने और वो हम पूरे दिन उसका इंतज़ार करेंगे, वो आए, हम उर्दू बोलेंगे, वो उर्दू लिखे। ये देखिए, इसको कहते हैं अपनी बात बदलना और मुनाजरा करने से भागना। ठीक है, अगर इनको वाकई मेरे भाई ये देखना था कि हमको भाई उर्दू आती है कि नहीं, तो जो इन्होंने 5 मार्च सन 2019 को अपना फाइनल अपडेट जो अपलोड किया था, जिसपे इन्होंने मुंह को खोल के भौंक भौंक के कहा था कि मैं 17 मार्च को 2019 में अफ़ू खान के घर पे आऊँगा उसूल उन्वान के लिए, तो ये अपने फाइनल अपडेट पे अमल करते, मेरे घर पे आते, वहाँ हमसे कहते कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ, लिखो। अगर मेरे को उर्दू मान लीजिए अगर बाय द वे ना आती होती तो मेरी बेइज्जती हो जाती, लेकिन इन्होंने तुरंत ये 16 मार्च सन 2019 की रात को अपना फाइनल अपडेट ही बदल दिया। गोया इन्होंने अपनी बात बदल दी और इनके उसूल के एतबार से इन्होंने अपना बाप बदल दिया, क्योंकि जो झूठ बोलता है वो रंडी की औलाद होता है। अब मैं इनको क्या करूं, आप लोग बताइए। खैर, हम किसी को माँ की गाली हम नहीं देते भाई, हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। ये शैतान का काम होता है, जो रावजी होता है शैतान होता है, उसका काम होता है। बेटा आंखें ना निकालो, अभी तुम्हारे सारे झूठ खोल रहा हूँ आवाम के सामने, जो बहुत तुमने बेवकूफ़ बनाया है ना बेटा अपनी पब्लिक को। हाँ, जितना घूर के देख लो, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा बेटा, घूरना बंद कर, चल भाग शैतान। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ, तो 17 मार्च को 2019 को इन्होंने मेरे घर पे आने से इन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि एड्रेस तो इनके पास भाई था नहीं, तो मैंने सोचा कि इनके पास तो मेरा पता है नहीं, तो मैंने 17 मार्च सन 2019 की सुबह इनके चेले मुश्ताक अली जो अंसारी साहब हैं उनको फ़ोन करके बता दिया था कि हमारे साथी फ़ारूक खान साहब को लेने आएंगे, ठीक है, आप भी आइएगा, आपकी भी दावत है, और जो उनकी टीम है वो उसको तैयार कर लें और हमारे घर पे इंशाल्लाह आके बात हो जाएगी सबके साथ। ठीक है, तो 17 मार्च सन 2019 को जब हमने अपने साथी को भेजा, 2 साथियों को भेजा था खाली, इनके साथ जो लोग थे उनको लाने के लिए, एक फ़ारूक खान रावजी और एक मुश्ताक अली अंसारी और 5 इनके जो उलमा हैं उनको, यानी कि टोटल 7 लोगों को। हमने 2 लोगों को भेजा था कि भैया 2 गाड़ियां लेके जाओ और 7 लोगों को आराम से बैठा के लेके आओ, पहले इंशाल्लाह साथ में आराम से खाए पिएंगे, दोस्ताना एक अंदाज बनेगा, उसके बाद जो उसूल हैं उन्वान हैं अपना तय हो जाएंगे और 18 मार्च से इंशाल्लाह चालू हो जाएगा मुनाजरा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे 2 साथियों से बोल दिया कि वो पर्दे वाली आपा कहाँ हैं, उसका हैज़ अभी बंद हुआ कि नहीं, उससे कहो पर्दे से बाहर आए, वो खुद हमको लेने आए, मैं उसके शहर में आया हूँ, पहले उससे कहो सामने आए। और मेरे दोस्त कहते रहे कि आप चलिए, ज़्यादा दूर उसका घर नहीं है, पास ही में, आधा पौन घंटा लगेगा, चलिए आराम से, घर पे खाना ना खाइएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि हम वहाबी के वहाँ का पानी नहीं पीते, ये इनके अल्फाज हैं। लेकिन इत्तेफाक से जो हमारे लोग थे वो वीडियो इनका बना नहीं पाए, और जब इनसे कहा गया कि हम आपको लेने आए हैं, आप वीडियो पे बोल दीजिए ताकि हम अफ़ू खान भाई को जाके दे देंगे वीडियो, तो इन्होंने इनकार कर दिया। और जब हमारे साथियों ने कहा कि ठीक है अच्छा वीडियो ना भाई आप अपना बनवाइए, अफ़ू खान से फ़ोन पे बात कर लीजिए और उनसे बोल दीजिए कि भाई आपको
जो इनके साथी उनके साथ भाई वो नहीं आना है, तो इन्होंने मुझसे फ़ोन पे भी बात करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि जानते थे कि जैसे मेरे साथी इनसे मेरी बात करवाएंगे, फ़ौरन जो वो ऑडियो है अपलोड हो जाएगी कि मेरे 2 साथी इनको लेने गए हैं और ये आने को राज़ी नहीं है। चलिए, ये इनकी पोल खुली। और 17 तारीख को पूरे दिन ये सब लोग झूठ मक्कारी करते रहे, लाइव वीडियो बनाते रहे, रात भर जगा करके गाना ना गाते रहे और मेरी माँ को गाली देते रहे कि माँ का दूध पिया है, रंडी की औलाद है, ये है वो है, उल्टा सीधा ये बोलता गया रावजी शैतान। ठीक, ये शैतान ने रात भर गालियाँ दी। आइए फिर देखते हैं। 18 मार्च सन 2019 को ये भाग गया एयरपोर्ट। फारूक खान रावजी भाग गया एयरपोर्ट। क्यों भाग गया? क्योंकि इसने वीडियो अपलोड किया 18 मार्च को कि अभी सुबह का बज रहा है 11-12 कुछ इसने बोला, और मैं 2 बजे तक अफ़ू खान को टाइम देता हूँ, अगर वो बात करना चाहता है तो भाई हमें बता दे, तो मैं अपनी जो फ़्लाइट है उसको मैं कैंसिल कर दूँगा। 4 बजे की मेरी फ़्लाइट है, मैं अल्लाह की भाई मैं कसम खाता हूँ, मैं फ़्लाइट अपनी मैं कैंसिल करवा दूँगा। ये इसने अपनी वीडियो में बोला और इसने टाइम दिया था 2 बजे तक का, और मैंने इसे 1:30 बजे कॉल की। 1:30 बजे मैंने इसको कॉल की कि हमारे 2 साथी आपको लेने फिर से आ रहे हैं, अब तो आ जाइए और अपना जो फ़्लाइट है उसको कैंसिल करवाइए। तो इसने कहा कि नहीं, अपने 2 साथी को पहले उनका वीडियो भेजो, पहले उनका वीडियो भेजो, किनको भेज रहे हो? अरे पागल आदमी, जब वो आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं और तेरे को भी मालूम है होली का टाइम था, फेस्टिवल का टाइम था, वहाँ पे कितनी भीड़ भाई वो रहती है। अब वो आधे रास्ते में पहुँच गए हैं, अब मैं फिर उन्हें फ़ोन करके बुलाऊँ, फिर उनका वीडियो बनाऊँ, फिर मैं उसको अपलोड करूँ और फिर दोबारा उनको तुमको लेने के लिए भेजूँ, तब तक तो तुम भाग जाते। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तुरंत तुमको फ़ोन किया और तुम्हारी जो ऑडियो थी उसको टेप कर लिया। तुम्हारे चेले ने भी तुमसे बात हमारी करवाई नहीं और तुम सीधे, जैसे तुम्हें पता चला कि अफ़ू खान के 2 साथी फिर से तुमको लेने आ रहे हैं, तुम सीधे भाग गए एयरपोर्ट। ये खेल था तुम्हारा फारूक खान रावजी, बेटा शैतान। आज तेरी पोल इंशाल्लाह मैं पूरी आवाम के सामने खोल दूंगा। आइए आगे देखते हैं। 18 मार्च सन 2019 को तो ये अपना एयरपोर्ट भाग गया और हम लोग ने सारी जो ऑडियो थी उसको अपलोड कर दी कि फारूक खान रावजी से हम लोगों ने 1:30 बजे बता दिया था कि हमारे साथी उसको लेने के लिए आ रहे हैं, और इसने अल्लाह सुब्हान व तआला की झूठी कसम खा ली कि मैं अल्लाह की भाई मैं कसम खाता हूँ कि अगर अफ़ू खान अगर बात करने को तैयार है तो मैं अपनी फ़्लाइट कैंसिल करवा दूँगा। लेकिन इसने कोई फ़्लाइट अपनी कैंसिल नहीं करवाई और ये एयरपोर्ट भाग गया, क्योंकि उसका भागने ही मकसद था। क्योंकि बेचारा इतना घबराया हुआ था कि रात को बेचारा बीमार ऐसी इसकी हालत हो गई थी, चेहरे पे बेचारे का एकदम कालापन आ गया था। खैर चलिए हटाइए, वो तो है ही जाहिल आदमी शैतान। फिर जब 18 मार्च सन 2019 को ये भाग गया एयरपोर्ट, तो सोशल मीडिया पे हम लोग ने सारी जो भी हकीकत थी अपलोड कर दी, और उसमें कोई मेरे भाई मेरी अपनी आवाज़ तो थी नहीं, उसमें फारूक खान की आवाज़ थी, उसमें उनके चेले मुश्ताक अली अंसारी की आवाज़ थी, और जो भी सुना वो जान गया कि ये लोग खुद भाग गए एयरपोर्ट, और इनको पहले पता चल गया था कि अफ़ू खान के 2 साथी आ रहे हैं, लेकिन ये लोग तब भी भाग गए। अब जब देखा इन्होंने कि यार बड़ी मार्केट में बेइज्जती हो रही है और यार मेरी तो पोल खुल गई कि वाकई भाई मैं असलियत में भागा हूँ, तो इन्होंने 20 मार्च सन 2019 को फिर से चैलेंज कर दिया और बड़े जोश में बोले। पहले तो 1.5 घंटे की लीपा पोती की कि मैं भागा नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखो जो मेरे भाई जो नहीं भागता है ना, वो कहता हम नहीं भागे, जो साबित करो। लेकिन तुम असलियत में भागे थे, इसलिए तुमने 1.5 घंटा सफाई बैठ के दी, क्योंकि तुमने जो रायता फैला के गए थे, अब उस रायते को तो साफ भाई तुमको ही करना था। तो तुमने अपनी अंधी आवाम को फिर से धोखा दिया, और धोखा देने के बाद फिर तुमने 20 मार्च सन 2019 को फिर से चैलेंज कर दिया और एक जुमला बोला कि
जो भागते हैं वो दोबारा लौट के नहीं आते। और मैं तो भाई 3 अप्रैल को सन 2019 में अकबरपुर इलाहाबाद में फिर से आ रहा हूँ, तो हिम्मत हो तो अब आके बात कर लेना। चलो, मैंने फिर से चैलेंज तुम्हारा एक्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था, ठीक है। अब जब मैंने फिर से चैलेंज तुम्हारा भाई एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारी हालत टाइट हो गई। तुमने कहा कि यार तुम तो सोच रहे थे यार अफ़ू खान को मैं फिर से चैलेंज करूंगा और इस बार ये इनकार कर देगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनकार भी नहीं किया, बल्कि मैंने फिर से एक्सेप्ट कर लिया। और मैंने इस बार जो पहले हमारे 5 आलिम दीन आए थे उनको ना बुला के मैंने मौलाना जर्जीस अंसारी और अल्लामा जलालुद्दीन कासमी इन दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह दावतनामा दे दिया कि आपको आना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो उन दोनों ने भाई साफ साफ इनकार किया कि अरे वो जाहिल है और उसकी क्या औकात है हमारे सामने बैठने की, वो तो 8 सालों से मतलब भौंक रहा है और उसको मुंह नहीं लगाते। और क्या अफ़ू भाई कहाँ आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, आपका क्या मेरे भाई मुकाम है, आप उसको पहचानिए, कहाँ ये रावजी के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप लोग को उससे बात करने के लिए नहीं आना है, सिर्फ मेरे कहने से आप आइए, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आप लोग खाली आके बैठ जाइए, बात इंशाल्लाह मैं अकेले करूँगा, क्योंकि मैं खुद इतना मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह अक्लमंद हूँ कि मैं अपने आलिमों की बात तुझ जैसे जाहिलों से कभी होने ही नहीं दूंगा। तेरे लिए तो हमारे जैसे मेरे भाई जो तालिब इल्म है वही काफ़ी है। तू तो बेटा ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि तू अल्लामा जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्लाह के सामने बैठा है या मौलाना जर्जीस अंसारी साहब के सामने बैठा है। तेरी औकात नहीं उनके सामने बैठने की। वो तो अफ़ू खान की मोहब्बत में, अफ़ू खान की बात पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दावत को एक्सेप्ट किया और वो आने के लिए राज़ी हुए। और जैसे इस फारूक खान रावजी को पता चला कि इस बार अफ़ू खान और मौलाना जर्जीस अंसारी साहब और अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब एक साथ मेरी बैंड बजाने वाले हैं, तो इस शैतान की आंखें निकल आई। ये देखिए बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है, अपने हाथों को फैलाए हुए कह रहा है कोई मुझे बचाओ, आंखें निकल आई। तो इसने एक चाल चली और चाल चलने के बाद इसने क्या किया, 26 मार्च सन 2019 को अफ़ू खान से इसने हार मान ली और इसने अपनी सुन्नी आवाम से माफ़ी मांग ली कि अफ़ू खान तो ये है वो है, और खूब गाली दी, खूब अपनी भड़ास पूरी की। मतलब वो हैज़ा औरत और पर्दे वाली आपा और अफ़ू बेगम और पता नहीं क्या क्या अपनी भड़ास पूरी करके इसने अफ़ू खान को बीच से हटा दिया और ओपन वीडियो में इसने बोल दिया कि मैं आज के बाद अफ़ू खान को मुंह नहीं लगाऊंगा। गोया उसकी हालत टाइट हो गई, आंखें बाहर आ गई कि अफ़ू खान के साथ तो भाई जलालुद्दीन कासमी आ रहे हैं, मेरी हालत टाइट हो जाएगी, मौलाना जर्जीस अंसारी आ रहे हैं, मेरे भाई जो हगा से बंद हो जाएगी, तो अब मैं करूं तो क्या करूं। तो इसने बहुत चालबाजी के साथ क्या किया, अफ़ू खान को ही बीच से हटा दिया, क्योंकि जानता था कि अफ़ू खान को बीच से हटाएंगे तो वो दोनों ऑटोमेटिक बीच से हट जाएंगे। तो बहुत चालाकी की। अबे पागल आदमी, कितना बड़ा धोखेबाज है तू, अपनी आवाम को धोखा देता है। कितनी बातें तूने पलटी। 6 फरवरी 2019 को तूने बोला कि मैं आ रहा हूँ ना तेरे घर, मैं आ रहा हूँ ना तेरे घर। 5 मार्च सन 2019 को तूने अपने फाइनल अपडेट में बोला कि मैं आ रहा हूँ अफ़ू खान के घर पे अपनी उल्मा के साथ, ठीक। उसके बाद भाई तू 16 मार्च को इनकार कर देता है, कहता है नहीं कि अफ़ू खान आए, अफ़ू खान आए सामने, अफ़ू खान पहले सामने आए, पहले अफ़ू खान अपना वीडियो दें, अपनी आईडी दें, अपनी फ़ोटो दें, अपने मकान का वीडियो बना के डालें। अरे क्या मेरे को तेरे से लोन चाहिए क्या हैं? इतने उसूल, इतनी शराइत, इतने बहानेबाजी। अबे जिसको आना होता है ना, मैंने 2 साथी भेजे थे, तू बैठ के उनके साथ आ जाता। और जो तेरा दावा है कि मेरे 2 साथी आए नहीं, तो बेटा तेरा तो दावा ये भी है कि जो मेरे इंतकाल की जो खबर थी, वो जो उड़ाई थी, वो हमारा कोई आदमी नहीं है, साबित कर दो। तो 1 लाख रुपए उसको साबित कर दिया, तो तूने कौन सा मान लिया?
तो जब तूने उसको नहीं माना तो तू ज़िंदगी में कभी ये भी नहीं मानने वाला है आवाम के सामने कि हाँ 2 आदमी तुझको लेने आए थे, ठीक। और उसके बाद तूने इतनी बातें बदली कि तूने फाइनल अपडेट में जो कुछ बोला था वो तेरा फाइनल अपडेट था ही नहीं, वो तेरी कुत्ते की ज़ुबान थी। जो तूने बोला तू अपनी बात से पलट गया, गोया तू साबित हो गया कि तेरी असल में खता है और तू किसी अच्छे माँ बाप की औलाद नहीं है, तू रावजी है, तू गालीबाज है, तू लोगों की माँ को खाली माज़ल्लर उल्टा सीधा बोलना जानता है, रंडी बोलना जानता है, लोगों के दोस्तों को खाली माज़ल्लर दलाल बोलना जानता है, क्योंकि तेरी जो तेरी ज़ुबान है ना, जो तेरे अल्फाज हैं वो किसी आलिम के नहीं हो सकते, वो किसी जो अय्याश होता है, जाहिल होता है, उसके अल्फाज हो सकते हैं। तो सामाइन ये इसकी हकीकत थी और अब मैंने इस शैतान को पकड़ लिया है, ठीक है। इस शैतान को दबा रखा है, इस शैतान को मैं जाने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। इसकी मुंडी पकड़ ली है मैंने। अफ़ू खान ने फारूक खान रावजी की मुंडी पकड़ ली है, इसको जकड़ लिया। अब ये शैतान ये सहाबा के सिपाही की अल्हम्दुलिल्लाह ये मुट्ठी में आ गया है। दबोच लूँगा, मसल दूँगा इसको, मसल इसकी हालत खस्ता कर दूँगा, मसल के फेंक दूँगा इसको इंशाअल्लाह। तो सामाइन ये इसकी ये हकीकत थी। ये ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकता मुनाजरा, इसकी औकात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस शैतान से तमाम जो हमारे भोले भाले भाई हैं उनकी सेफ्टी करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये जो है ये तमाम चीज़ें आप अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे देख सकते हैं। 6 फरवरी से लेके ये गोया 26 मार्च सन 2019 तक सारी जो वीडियोज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड हैं यूट्यूब पे। आप देखिए, तहकीक कीजिए। मेरी एक भी बात अगर झूठी साबित कोई कर दे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं बीच पब्लिक में आके माफ़ी मांगूंगा। एक भी बात हमारी साबित कर दे कि मैंने झूठ बोला है, सब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है ऑनलाइन। फारूक खान रावजी की मेरे भाई ज़ुबानी सारी बातें मौजूद हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस जाहिल को या तो बर्बाद करे या तो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।